डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हमारे इससे पहले वाला जो हमारा सेशन हुआ था, इसमें हमने हमारा 9वां चैप्टर स्टार्ट किया है, आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। उसमें मैंने आपका व्यापार यानी क्या उसकी किस्में बताई थी, और उसमें आंतरिक व्यापार में हमने उसके कुछ टॉपिक को समझा था। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक को समझने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है छूटक व्यापारी। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि छूटक व्यापारी यानी क्या, कि रिटेलर यानी क्या। जो होलसेलर के पास से माल को खरीद कर कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत के मुताबिक माल को सेल करे, उसे हम कहेंगे छूटक व्यापारी या रिटेलर। अब छूटक व्यापारी सेवाओं के छूटक व्यापारी होलसेलर और उत्पादक, इन दोनों को खिदमत फराहम करता है। कैसे फराहम करता है? सबसे पहला बाजार अंगेनी माहिती कि बाज़ार के मुतालिक मालूमात छूटक व्यापारी किसको देता है? होलसेलर को देता है, ग्राहकों के पास से जानकर। और होलसेलर वो जानकारी, वो मालूमात किस तक पहुंचाता है? पैदावार करने वाले तक। और पैदावार करने वाला फिर उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को घटाता है या बढ़ाता है। उसके बाद जाहिरात्मक मदद रूप कि रिटेलर क्या करता है? व्यापारी के जो बोर्ड होते हैं, उसकी चौपानियाँ होती है, उसके जो सैंपल होते हैं, वो अपनी दुकान पर रखता है ताकि कस्टमर आके उससे बात करे, उन सामानों की मालूमात हासिल करे। तो इस तरीके से इश्तिहारात में भी वो कहीं ना कहीं पर होलसेलर को मदद करता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है शाख पात्रता में वधारो, कि वो कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसके सामान की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी साथ देता है। किसका? होलसेलर का और उत्पादक का। उसके बाद फ़ायदे क्या क्या है छूटक व्यापारी से हमको? पसंदगीनी तक, कि जो ग्राहक है उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और उन ऑप्शन में से फिर वो किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो पसंद करने का मौका हमें किसके पास मिलता है? रिटेलर के पास मिलता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को ज़रा ज़रा अपने पास रखता है और फिर हमें जो अच्छा लगे हम उसको पसंद करते हैं। उसके बाद घरे बैठा माल पूरो पाड़े छे, कि हमारे यहाँ पे जो रिटेलर की दुकानें होती है, रिटेल की दुकानें होती है, वो बहुत ज़्यादा दूर होती है हमारे घर से। नहीं, हम उसको बहुत ईज़िली जाकर खरीद कर ला सकते हैं। दूसरा, ग्राहकों ने फरियादों ने निकाल, कस्टमर्स की जो फरियाद होती है, उनकी जो कंप्लेन होती है, उसको ख़त्म करने का, उसका खात्मा करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिटेलर की है, क्योंकि एक रिटेलर ग्राहकों की फरियादों को होलसेलर पास पहुंचाता है और होलसेलर फिर उसे उत्पादक तक पहुंचाते हैं। ग्राहकों ने शाख पर बेचा, कि एक रिटेलर क्या करता है? कस्टमर्स को अमुक मुद्दत के लिए, अमुक मुकर्रर वक्त के लिए सामान उधार फराहम करता है, और फिर जब उनके पास जैसी फैसिलिटी होती है उस हिसाब से वो रिटेलर को पैसे चुकते करते हैं फिर धीरे धीरे। उसके बाद वेचाण पछीनी सेवाओं। अब रिटेलर ने क्या सामान बेच दिया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं। माल बेचने के बाद भी अगर किसी चीज़ को वापस सुधारना पड़े या नुकसानी वाला माल हो और उसको चेंज करना पड़े, तो ये काम भी किसका है? छूटक व्यापारी का है। उसके बाद खरीदी ना निर्णय में मदद रूप, कि जो कस्टमर्स है उनको खरीदी करने के फैसले में कौन मदद करता है? छूटक व्यापारी, रिटेलर मदद करता है, क्योंकि वो हर चीज़ के क्या इस्तेमाल है वो बताता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है, दूसरी कंपनी से क्यों डिफरेंट है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें कस्टमर्स को बताता है। माल न संग्रह माथे मुक्ति, कि ग्राहकों को क्या करना होता है, उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से माल मिल जाता है तो उनको माल को संग्रह नहीं करना पड़ता है, माल को जमा नहीं करना पड़ता है, बराबर। तो ये फैसिलिटी भी कौन फराहम करता है? उन्हें रिटेलर फराहम करता है। ग्राहकों ने मार्गदर्शन, कि जैसे होलसेलर रिटेलर के लिए गाइड का काम करता है, वैसे कस्टमर्स के लिए रिटेलर गाइड का काम करता है। वो उनकी रहनुमाई करता है, उन्हें सामान की, इस तरह वो कस्टमर्स को गाइड करता है। कौन? रिटेलर, जिससे कस्टमर्स अच्छी चीज़ों को आसानी से खरीद लेते हैं या फिर वो उन्हें जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से अपने माल को या अपने सामान को खरीदते हैं। इसके बाद आते हैं इसके हुदूद। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे अगर रिटेलर के फ़ायदे हैं, उसके फ़वाइद हैं, तो उसके हुदूद भी है। सबसे पहला वधु मूड़ी रोकाण,
कि छूटक व्यापारी को क्या करना होता है, रिटेलर को हर चीज़ अपने पास रखनी पड़ती है बराबर। उस हर चीज़ को खरीदने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। तो एक रिटेलर को अगर अपनी दुकान शुरू करनी है, अपनी तिजारत शुरू करनी है, तो उसे बड़े पैमाने पर पूंजी इन्वेस्ट करनी होती है। उसके बाद नाशवंत वस्तुओं बगड़ी जवानों जोखम। अब कोई ऐसी चीज़ें हो जो अमुक वक्त के बाद ख़राब हो जाती हो, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, हमारा दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ें बराबर, ये ज़्यादा वक्त तक हम इसको सेफली नहीं रख सकते, या अमुक वक्त के बाद ख़राब ही हो जाती है। तो इसको एक ये खतरात भी होता है कि इसका सामान बिगड़ ना जाए। वस्तुओं अप्रचलित थवानु जोखम। अब कभी कभी कैसा होता है कि लोगों की पसंद में बदलाव आता है, फैशन में बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, जिसकी वजह से सामान बिकना बंद हो जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि उसके यहाँ पे वो माल पड़ा ही रहे और उसकी जो पूंजी है वो वहाँ पे फंसी हुई रहे। उसके बाद नुकसान घट के भावमा वध घटनो जोखम। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रिटेलर ने अगर मान लीजिए कि ज़्यादा तादाद में माल ले लिया हो और उसके बाद अगर उस सामान की कीमत में कमी आई हो, तो फिर ये नुकसान किसको उठाना पड़ता है, ये नुकसान रिटेलर को ही उठाना होता है, क्योंकि फिर अब तो उसको जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से उस सामान को बेचना पड़ेगा और इससे उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसके बाद है पूर्वाग्रह। छूटक व्यापारी में क्या होता है कभी कभी कि रिटेलर है ना, एक पूर्वाग्रह, उसकी मानसिकता बन जाती है, उसका दिमाग सेट हो जाता है कि ये उत्पादक की यानी ये पैदावार करने वाले का सामान तो ऐसा है, इस होलसेलर का सामान तो ऐसा है, और फिर वो उसी चीज़ को ध्यान में रखता है और उस सामान को नहीं बेचता है, जो उसका एक हुदूद बन जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है छूटक व्यापार ना प्रकार। छूटक व्यापार की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, फर्ती दुकानों, स्थायी दुकानों और अन्य पद्धति। फर्ती दुकानों, जैसे कि भाई आप साइकिल पे सामान आपने बिकते हुए देखा होगा, या वो लारी के ऊपर सामान बिकते हुए देखा होगा। स्थायी दुकानों यानी जो एक जगह पर टिकी हुई है, जैसे कोई कपड़ों की दुकान हो गई, कोई करियाना की दुकान हो गई, ठीक है। और अन्य पद्धतियों, जैसे अब हमें पता है कि दीगर तरीक़ों से भी सामान बिकता है, जैसे इंटरनेट की मदद से, टेलीफोन की मदद से वगैरह। उसके बाद अब हम देखेंगे फर्ती दुकानों की किस्में, कि यानी जो हिरने फिरने वाली दुकान है उसकी किस्में, जैसे फेरिया व्यापारी कि जो फेरिया है, जो इधर उधर फिरकर अपना सामान बेचते हैं। काम चलाऊ व्यापारी यानी जो अमुक मुकर्रर वक्त के ही व्यापारी होते हैं, जो अमुक मुकर्रर वक्त में ही अपना काम कर पाते हैं। निश्चित दिवस न व्यापारी, जैसे कहीं पे सिर्फ मंगलवार के दिन सामान बिकता है या कहीं पे सिर्फ संडे के दिन सामान बिकता है, तो ये मुकर्रर दिन के व्यापारी हुए। उसके बाद शहरी विक्रेता, यानी जो हमारे मोहल्ले में हर रोज़ सामान बेचने के लिए आते हैं, ऐसे लोग, इनको हम कहेंगे शहरी विक्रेता। अब स्थायी दुकानों ना प्रकारों। अब जो टिकी हुई दुकान होती है उनकी भी 2 किस्में होती है, मोटा पाया पर ना छूटक व्यापारी, नाना पाया पर ना छूटक व्यापारी। यानी एक व्यापारी वो होते हैं जो बड़े पैमाने पर सामान बेचते हैं, और एक व्यापारी वो होते हैं जो छोटे पैमाने पर अपना सामान बेचते हैं। अब जो बड़े पैमाने पर अपना सामान बेचते हैं उनकी कितनी किस्में हैं, उनकी 6 किस्में हैं। सबसे पहला खाते वाली दुकान, यानी भाई उनकी ब्रांचेज हो उनकी दुकान की। संकड़ाईली दुकानों, ये भी ब्रांचेज जैसी ही होती है। टपाल व्यवहारी दुकानों, यानी जिसमें आप टपाल से सामान मंगवाते हो। फ्रेंचाइज, ये भी इंशाल्लाह हम समझेंगे तफसीर से। सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल। उसके बाद जो अन्य पद्धतियों है, दीगर तरीका थे, उसमें स्वयं संचालित वेचाण यंत्र, यानी कुछ मशीनें ऐसी होती है जो खुद ही अपने आप से ही चलती है। अगर आप उसमें पैसे डालो और आपको जो सामान चाहिए वो बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे दुबई में आपको पता होगा कि ऐसे सोने की बहुत सारी मशीनें होती है कि आपने उसमें पैसा डाला तो उसमें से सोना निकल जाता है। टेली मार्केटिंग, यानी आप टेलीफोन के ज़रिए अपना माल ऑर्डर कर दो तो आपका माल आपको घर पे मिल जाता है। उसके बाद है इंटरनेट मार्केटिंग, कि इंटरनेट की मदद से, यानी आप वेबसाइट के ज़रिए या किसी ऐप के ज़रिए अपना माल ऑर्डर कर दो तो आपका माल आपको घर पे मिल जाता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने छूटक व्यापारी यानी रिटेलर की खिदमत देखी और छूटक व्यापार की किस्में देखी। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में इन सारी किस्मों को तफसील से देखेंगे।